जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज अपन फिर एक वीडियो के साथ एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आप हेडलाइन देख रहे हो, मृदा के प्रकार कृषि विभाग के अनुसार और कण के आधार पर मृदा। एक प्रश्न अभी पूछा गया था ईओ और आरओ के अंदर, उससे रिलेटेड ये वाला। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था ईओ आरओ के अंदर, राजस्थान में नॉन कैल्साइड ब्राउन कोष्टक में है भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है। ये वाला सवाल पूछा गया था और इसी पे अपन आज विस्तार चर्चा करेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है जालोर, पाली और बालोतरा। दूसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तीसरा ऑप्शन है गंगानगर, चूरू और बीकानेर। चौथा ऑप्शन है जयपुर, सीकर, झुंझुनू। और पांचवा तो किसी को नहीं आता है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए, कम समय के अंदर ही अपन इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। मृदा के प्रकार में अपन देखेंगे कृषि विभाग के अनुसार, क्योंकि जो ये प्रश्न पूछा गया है वो कृषि विभाग के अनुसार जो मृदा के प्रकार दे रखे हैं उन्हीं से रिलेटेड है। और तो उसको देख लेते हैं। दूसरा, अब कृषि विभाग के अनुसार जो मृदा के प्रकार बताए गए हैं उनमें जो सबसे पहले है वो है साई रोजेमस। ये ये जो गंगानगर है यहाँ पाई जाती है। और दूसरी है रेवेनिस मृदा, ये भी गंगानगर। और तीसरी है जिप्सी फेरस, ये नीचे वाला बीकानेर, यहाँ पर जिप्सी फेरस। ठीक है। और फिर है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा एक तो अपना जो उदयपुर है ये वाला, और एक है कोटा, ये वाला बेल्ट। इन दोनों में पर्वतीय मृदा। अगला है लाल लोमी मृदा, जो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर लाल लोमी या लाल लोम मृदा पाई जाती। और जो 6 नंबर पे दे रखा है कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। ये कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा है, ये जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर, ये वाला बेल्ट है, यहाँ पर पाई जाती ये मृदा। फलोदी, जैसलमेर और बीकानेर। तो सबसे पहले याद कीजिए, साई रोजेमस कहाँ पाई जाती हैं। साई रोजेमस पाई जाती है गंगानगर में। रेविन्ना कहाँ पर, गंगानगर के अंदर। जिप्सी फेरस कहाँ, बीकानेर के अंदर। पर्वतीय मृदा कहाँ, उदयपुर कोटा के अंदर। लाल लोमी कहाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा कहाँ, जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर के अंदर। चलिए आगे। फिर 7 नंबर की जो प्रकार की मृदा है वो है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, चूरू, सीकर, जुनून, ये शेखावटी वाला बेल्ट। ठीक है, यहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। अब है ग्रे ब्राउन मृदा। ग्रे ब्राउन मृदा है वो है जालोर, सिरोही, पाली और नागौर के अंदर। तो आपको जो मैप है वो लेटेस्ट मैप है, उसी के अनुसार तैयारी करनी है। और 9 प्रकार की मृदा है नॉन कैल्सिकल्स ब्राउन मृदा। अभी जो आपने प्रश्न पढ़ा था वो यही मृदा है। सीकर, झुंझुनू, अजमेर, जयपुर, अलवर और खेरतल, यहाँ पर पाई जाती है। फिर आता है नवीन जलोढ़ मृदा। खेरथल, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, कोटपुतली, बेरोड और जयपुर के अंदर। फिर है पीली भूरी मृदा। जयपुर टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और चलुम्बर। फिर आता है नवीन गहरी भूरी मृदा, ये भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर वाला बेल्ट। फिर है काली गहरी मध्यम मृदा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा। फिर है मरुस्थलीय या बालू का स्तूप वाली, ये अपना पूरा मरुस्थली है वही। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फिर जोधपुर और फलोदी, फिर बीकानेर और गंगानगर। यहाँ ये 14 प्रकार की मृदा है कृषि विभाग के अनुसार। तो एक बार वापस इसको देख लेते हैं। मरुस्थलीय मृदा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा,
जोधपुर, सीकर, झुंझुनू के अंदर। ग्रे ब्राउन मृदा कहाँ पर है? ग्रे ब्राउन मृदा है सिरोही, जालोर, पाली, नागौर और अजमेर के अंदर। फिर है नॉन कैल्सिकर ब्राउन मृदा, जो अपना प्रश्न में पूछा गया है, सीकर, झुंझुनू, अलवर, सॉरी सीकर, झुंझुनू, अजमेर, जयपुर, अलवर, खेरथल। फिर है नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा कहाँ पर है? वो है खेरथल, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटपुतली, बैरोड, जयपुर। फिर है पीली भूरी मृदा कहाँ पर है? पीली भूरी मृदा है जयपुर, टोंक, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर। फिर नवीन गहरी भूरी मृदा है, वो है भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर के अंदर। फिर एक काली गहरी मध्यम मृदा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, पूर्वी भाग, फिर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। फिर है मरुस्थल, ये अपना मरुस्थल है ये, मरुस्थल और बालू का स्तूप मृदा जैसलमेर में। फिर बाड़मेर में आ जाओ, फिर बालोतरा, जोधपुर, फड़ौदी, बीकानेर और गंगानगर वाला। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, मैप से करोगे तो और ही बढ़िया, और ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित आपको याद हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? जयपुर, सीकर और झुंझुनू, फोर्थ नंबर ऑप्शन। ये अभी ईओ और आरओ में पूछा गया था, जो री एग्जाम हुआ था उसके अंदर। तो चलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।